लाखों साल पहले जब डायनासोर धरती पर घूमते थे उस समय एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इंसान इवॉल्व हुआ उसे एनर्जी की जरूरत महसूस होने लगी। पहले लकड़ी जलाई, फिर कोल आया, फिर ऑयल और फिर पेट्रोल डीजल ने पूरी दुनिया को बदल दिया। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है और पेट्रोल की कीमत सिर्फ पैसे नहीं, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और एक ऐसा फ्यूचर जो धीरे धीरे खतरे में जा रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है। बायोफ्यूल बनता है नेचर से, प्लांट से, वेस्ट से और यहाँ तक कि हमारे कचरे से। लेकिन रुक जाओ, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। बायोफ्यूल सिर्फ इको फ्रेंडली फ्यूल नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक साइकिल है जो नेचर और टेक्नोलॉजी को जोड़ता है। और अगर ये सही तरीके से काम करे तो दुनिया का एनर्जी क्राइसिस खत्म कर सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं बायोफ्यूल आखिर होता क्या है। बायोफ्यूल बेसिकली एक ऐसा फ्यूल है जो बायोलॉजिकल सोर्सेज से बनता है, यानी प्लांट्स, एल्गी, एनिमल वेस्ट, फूड वेस्ट, ये सब बायोफ्यूल के रॉ मटेरियल्स हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फ्यूल रिन्यूएबल है, यानी इसे बार बार बनाया जा सकता है। अनलाइक पेट्रोल जो एक बार खत्म हो गया तो गया, लेकिन बायोफ्यूल हर सीजन में फिर से उग सकता है। अब सवाल आता है ये बनता कैसे है, और यहीं से शुरू होती है असली साइंस और थोड़ा सा मैजिक भी। बायोफ्यूल मेनली 3 तरह के होते हैं, बायोइथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस। और तीनों का प्रोसेस अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है, ऑर्गेनिक पदार्थ को एनर्जी में कन्वर्ट करना। चलो सबसे पहले बात करते हैं बायोइथेनॉल की। इमेजिन करो शुगर केन का खेत, हरा भरा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यही शुगर केन सिर्फ चीनी नहीं बल्कि फ्यूल भी बना सकता है। प्रोसेस सिंपल है, शुगर केन या कॉर्न को क्रश किया जाता है, उससे जूस निकाला जाता है, फिर उसमें ईस्ट और कवक डाला जाता है और फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू होता है। ईस्ट शुगर को खाता है और उसे अल्कोहल में बदल देता है। यही अल्कोहल है इथेनॉल, जिसे पेट्रोल में मिलाकर यूज किया जाता है। और यही रीजन है कि आज कई देशों में E10, E20 फ्यूल यूज हो रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर ये इतना अच्छा है तो पूरी दुनिया सिर्फ एथेनॉल क्यों नहीं यूज करती? क्योंकि इसके लिए बहुत जमीन चाहिए, और अगर हम फूड क्रॉप्स को फ्यूल बनाने में इस्तेमाल करेंगे तो खाने का क्या होगा? यही है बायोफ्यूल का पहला कंट्रोवर्सी। अब आते हैं बायोडीजल पर। ये और भी इंटरेस्टिंग है। इमेजिन करो यूज्ड कुकिंग ऑयल जो तुम रोज घर में यूज करते हो या रेस्टोरेंट्स में वेस्ट हो जाता है, क्या वो फ्यूल बन सकता है? हाँ, बन सकता है और बनता भी है। बायोडीजल बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट लिया जाता है। उसमें एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसे ट्रांस एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। इसमें ऑयल को मेथनॉल और कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कराया जाता है और रिजल्ट में मिलता है बायोडीजल, जो डीजल इंजन में डायरेक्टली यूज हो सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये फ्यूल कार्बन एमिशंस को काफी कम करता है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर ये इतना परफेक्ट है तो हर गाड़ी में बायोडीजल क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट, अवेलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी चैलेंज है। अब तीसरा और सबसे रॉ फॉर्म, बायोगैस। ये लिटरली कचरे से बनता है। फूड वेस्ट, एनिमल डंग, सीवेज, सब कुछ एक क्लोज्ड टैंक में डाला जाता है जहां ऑक्सीजन नहीं होती और बैक्टीरिया इसे तोड़ते हैं। इस प्रोसेस को एनारोबिक डाइजेशन कहते हैं और इससे निकलती है मीथेन गैस, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। यही गैस कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इवन व्हीकल्स में यूज हो सकती है। और भारत में तो ये कॉन्सेप्ट पहले से यूज हो रहा है। गाँव में गोबर गैस प्लांट्स इसका एग्जाम्पल है। लेकिन इमेजिन करो, अगर हर सिटी का कचरा एनर्जी में बदल जाए तो लैंडफिल खत्म हो जाएंगे, पोल्यूशन कम हो जाएगा और एनर्जी फ्री में मिलेगी। साउंड्स परफेक्ट, राइट? लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। अब बायोफ्यूल को फ्यूचर का फ्यूल कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये सच में पेट्रोल को रिप्लेस कर सकता है? आंसर है पार्शियली यस, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि बायोफ्यूल की प्रोडक्शन लिमिट है, जमीन लिमिटेड है, वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर सिर्फ बायोफ्यूल नहीं बल्कि मिक्स होगा, इलेक्ट्रिक प्लस हाइड्रोजन प्लस बायोफ्यूल। ये कॉम्बिनेशन ही दुनिया को सस्टेन कर सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली गेम अभी शुरू हुआ है, क्योंकि साइंटिस्ट्स अब 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन बायोफ्यूल्स पर काम कर रहे हैं, जो फूड क्रॉप्स पर डिपेंड नहीं करते बल्कि एग्रीकल्चरल वेस्ट, एल्गे और इवन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से फ्यूल बना सकते हैं। इमेजिन करो एक ऐसा सिस्टम जहां समुद्र में एल्गे ग्रो करके फ्यूल बनाया जाए, बिना जमीन यूज किए, बिना फूड सप्लाई को डिस्टर्ब किए। यही है फ्यूचर। और अब सवाल जो शायद तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, क्या बायोफ्यूल सच में एनवायरनमेंट को बचा सकता है या ये सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है? सच ये है, बायोफ्यूल पोल्यूशन को कम कर सकता है लेकिन जीरो नहीं कर सकता। ये क्लाइमेट चेंज को स्लो कर सकता है लेकिन पूरी तरह रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये एक ब्रिज है फॉसिल फ्यूल्स और क्लीन एनर्जी फ्यूचर के बीच। लेकिन ठहरो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बायोफ्यूल सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर गेम भी बन चुका है। आज कई बड़े देश बायोफ्यूल प्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिसे एनर्जी कंट्रोल करनी आती है वो फ्यूचर कंट्रोल करता है। और यही वजह है कि ब्राजील जैसे देश इथेनॉल में आगे हैं, जबकि यूरोप बायोडीजल पर फोकस कर रहा है और इंडिया भी तेजी से E20 फ्यूल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये रेस सस्टेनेबल है या फिर हम एक नई डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं? अब इमेजिन करो, अगर पूरी दुनिया बायोफ्यूल पर शिफ्ट हो जाए तो लाखों हेक्टेयर जमीन सिर्फ फ्यूल उगाने में लग जाएगी, फॉरेस्ट्स काटे जाएंगे, वाटर कंजम्पशन बढ़ेगा और इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट को नुकसान भी हो सकता है। यानी जिस सोल्यूशन को हम क्लाइमेट बचाने के लिए ला रहे हैं वही कहीं नई प्रॉब्लम न बन जाए। और यही बायोफ्यूल का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। साइंटिस्ट्स अब वेस्ट टू एनर्जी रेवोल्यूशन पर काम कर रहे हैं, जहां न खेत चाहिए न एक्स्ट्रा पानी, सिर्फ कचरा और उसी कचरे से फ्यूल। इमेजिन करो तुम्हारा डेली गार्बेज जो आज प्रॉब्लम है वही कल पावर बन जाए, सिटीज सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं और एनर्जी लिटरली डस्टबिन से निकले। ये कोई सपना नहीं, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और अब सबसे पावरफुल हुक, फ्यूचर का फ्यूल शायद जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में होगा। एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल जो सनलाइट, CO2
और पानी से ग्रो होता है और ट्रेडिशनल क्रॉप से कई गुना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, यानी ज्यादा फ्यूल, कम रिसोर्सेज, कम डैमेज। यही है नेक्स्ट लेवल एवोल्यूशन। तो अब पिक्चर क्लियर है, बायोफ्यूल कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं, लेकिन ये एक स्टेपिंग स्टोन है, एक ऐसा ब्रिज जो हमें डर्टी एनर्जी से क्लीन फ्यूचर तक ले जा सकता है। लेकिन ये ब्रिज तभी काम करेगा जब हम बैलेंस बनाए रखें नेचर और टेक्नोलॉजी के बीच। तो ये था आज का हमारा बायोफ्यूल बनता कैसे है के ऊपर डॉक्यूमेंट्री वीडियो। आज हमने वीडियो में जो कुछ भी कहा उसके लिए इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल किया है। ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत समय, बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।